कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। काम छोटे से ले लो या बड़े से ले लो, शुरुआत आपको छोटे से ही करनी है और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए उनको, आगे बढ़ता रहना चाहिए उनको, ताकि ये अपना मुकाम हासिल कर सके। और मैं भी वही करते जा रहा हूँ सर, ये रुक नहीं रहा, मैं भी आगे बढ़ना है मुझे भी सर। नमस्ते। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक एग्रीप्रेन्योर से जिन्होंने अपनी वेल सेटल जॉब छोड़कर स्टार्टअप बिल्ड किया और वो भी फ्रॉम स्क्रैच। आज हम बात करेंगे उदयपुर की सबसे हाईटेक नर्सरी के फाउंडर से और जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आंखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते आकाश जी। नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे टॉक शो अरब टॉक्स में। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो आपको जान जाए। मेरा पूरा नाम सर आकाशदीप वैष्णव है और मैं बेसिकली नादौरा से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने बीकॉम कर रखी थी, तो मेरा जो भी मेरे को इस लाइन में जाना था तो मैंने अकाउंटिंग की जॉब स्टार्ट की थी सर। हाँ, तो फिर मैंने जिस 6 साल वहाँ जॉब किया, फिर वो कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता है मन में, हाँ, तो मेरे को लगा कुछ बिजनेस करना चाहिए अपन को। तो फिर मैं उसके लिए उदयपुर आ गया और उदयपुर हमने पीवीए गार्डनिंग सॉल्यूशन के नाम से एक फर्म बनाई, एक कंपनी बनाई और हमने गार्डन रिलेटेड सारा काम करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे काम जैसे हमारा सेट होता गया और अभी रिसेंटली 2 साल पहले हमने अक्षयवट नर्सरी का एक नया फर्म बनाया। हाँ, तो वो पूरा गार्डनिंग हब बना दिया सर। पहले हमारा ओनली गार्डनिंग रिलेटेड काम था, अभी गार्डनिंग रिलेटेड सारे प्रोडक्ट है, नर्सरी प्लांट नर्सरी है, प्लांटर्स है, सारे इक्विपमेंट्स वगैरह सारे हैं। तो ये काम हमने स्टार्ट किया सर। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? हम 2 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं और फादर और मदर हैं। तो आज हमारे बिजनेस में भी फादर और छोटा भाई और छोटी सिस्टर, हम चारों इसी फील्ड में अभी जुड़े हुए हैं सर। सारा यही काम करते हैं हम, सबको अलग अलग फील्ड दे रखा है इस लाइन में। हाँ, बिल्कुल। फादर नर्सरी संभालते हैं, छोटा भाई सारी साइड संभालता है हमारी, और सिस्टर को पूरा प्लांटर का शोरूम उसको दे रखा हैंड, और उसके बाद मेरा मार्केटिंग और परचेजिंग मेरा रहता सर। तो जैसा कि आपने बताया कि आप अकाउंटेंट थे नादौरा में, तो आपने वो वेल सेटल्ड वाली जॉब छोड़ के ये स्टार्टअप लाइन में मतलब कैसे आए आप? सर आप जानते हैं जॉब तो वास्तव में जॉब ही होती है। जॉब से कोई भी आदमी अपने अरमान पूरे नहीं कर सकता, और जो बेसिक नीड्स पूरी होती है ओनली। तो जो सपने होते हैं वो जॉब से मेरे हिसाब से पूरे नहीं होते हैं, और जो एक सेटिस्फेक्शन होता है वो भी उस जॉब में शायद मेरे हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो वो सब चीज़ों को देख के मैंने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया और कुछ हट के काम करने का सोचा मैंने। तो मैंने एक नर्सरी बिजनेस का सोचा मैंने। तो नर्सरी बिजनेस का ही क्यों सोचा आप? मतलब अकाउंटेंट से रिलेटेड ही कुछ कर सकते थे, खुद की फर्म खोल सकते थे या वैसा कुछ? सर हाँ, ये सही बात है आपकी। नर्सरी बिजनेस सोचने का मतलब यही था कि मेरी तो भरपाई करनी ही करनी है, मतलब एक पर्यावरण के लिए भी एक अच्छा कुछ अपन कर सके, इन्वॉल्वमेंट। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, आप जानते हैं। तो पर्यावरण के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वो चीज़ भी मायने रखती है। तो बिजनेस का तो बिजनेस है ही है, बट अपन पर्यावरण के लिए भी कुछ अच्छा कर सके, वैसा काम है सर। तो मेरे को इसमें बहुत संतुष्टि मिलती है सर, इसलिए ये काम स्टार्ट किया। तो आपने जो अपना अकाउंटेंट की जो नॉलेज थी उसको अपने बिजनेस में कैसे लगाया? सर सही कहा आपने, अकाउंटिंग तो हर बिजनेस की एक नींव होती है। अकाउंटिंग एक बेस होता है हर बिजनेस का, आप जानते हैं ना सर। तो इस चीज़ को मैं अच्छे से मेरे बिजनेस में इसको रोल मॉडल बना के इसमें काम किया है। हमारी हर चीज़, जैसे हम छोटा सा प्लांट्स बाहर से लाते हैं, उसको बड़े पॉट में लेते हैं, फिर जितना और बड़ा होता है उसमें खाद पोटिंग मिक्सर बना के उसको और बड़ा करते हैं, और उसमें कुछ नए पॉट्स भी ऐड करके उसको एक वैल्यूएबल चीज़ बनाते हैं। जो चीज़ 10 रुपये की है उसमें हम सारा टाइम लगा के, मनी लगा के, हाँ तो 10 का 20, हाँ तो ऐसी चीज़ करके हम उसको पूरा बड़ा करते हैं। तो ये सारी अकाउंटिंग के बगैर नहीं हो सकता, आप जानते हैं ना, हर छोटी छोटी चीज़ में कितनी कॉस्टिंग कितनी लगती है। 10 पैसे की चीज़ है, 5 पैसे की चीज़ है, कितना एड ऑन करके कितनी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो इसमें एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, तो वो अकाउंटिंग तो काम आती है सर, आप जानते हैं। तो आपकी जो नर्सरी है वो उदयपुर की सबसे हाईटेक नर्सरी है, ऐसा आपका कहना है। बिल्कुल सर। तो आपने ऐसा क्या किया है जो बाकी नर्सरी में नहीं है? सर मैं अकाउंटेंट था, तो मुझे हर चीज़ प्रोफेशनली तरीके से चाहिए था, तो इसलिए मैंने नर्सरी को पूरा प्रोफेशनल वे में लाने के लिए पूरा हाईटेक बनाया है। आप देखेंगे वहाँ फोगर्स लगे हुए हैं, सारे पाथवेज बने हुए हैं,
प्लांट टैगिंग सारा कर रखा हमने, रेट वाइज सारा, मतलब आप वहाँ आएंगे देखेंगे सारा सिस्टमेटिक प्लांट्स है, छोटे से बड़े लेके पूरी एक रो में है, डेकोरेटिव प्लांट्स लगे हुए हैं। तो पूरा एक हमने हाईटेक नर्सरी बनाने का प्रयास किया है। तो आप कभी पधारेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में उदयपुर की सबसे हाईटेक है, उदयपुर संभाग की सबसे हाईटेक नर्सरी है। यस सर। तो हम देखते हैं कि लोग जो नर्सरी में काम करते हैं वो अलग अलग कपड़े वगैरह पहनते हैं, लेकिन जो आपकी नर्सरी में है तो लोग यूनिफॉर्म पहन के काम करते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल सर, मैंने जैसे कि पहले बताया आपको, हमको प्रोफेशनली वे में काम करना पसंद है। तो सारे लड़के, सारा स्टाफ जो हमारा एक ही हम यूनिफॉर्म में रखते हैं तो अच्छा दिखता है थोड़ा सा। और रही बात उसकी सारी मेंटेलिटी की, तो सारा स्टाफ, हमको भेदभाव पसंद नहीं है, सारा स्टाफ और हम सब एक साथ काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस सर, इसीलिए हम एक ड्रेस किया, एक कोड किया सर हमने, हमारा पूरा थीम बना रखा हमने ड्रेस कोड का सर। तो ये जो आपने अपना जो नर्सरी का नाम है अक्षयवट, ये कहाँ से आया? सर एक्सेवर्ट देखा जाए तो मैं बापू का, मुरारी बापू का फॉलोअर्स हूँ। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, मुरारी बापू के पास कुछ नाम लेने के लिए जाते हैं, कोई जैसे कोई बच्चा किसी को होता है या कुछ भी नाम देना हो कंपनी का, तो बापू के पास जाते हैं नाम लेने के लिए कि बापू क्या नाम रखें, यहाँ किस राशि पर रखें। तो मेरे लिए वहाँ तक जाना थोड़ा सा, बापू बहुत लेवल पे हैं तो वहाँ तक जाना है, क्योंकि वो लोग बिजी रहते हैं, बापू कब मिलते हैं पता नहीं, ये भी पता नहीं चलता। तो मेरे को नाम लेना था, तो मैंने सोचा कि कहाँ से नाम ले सकता। उस दरमियान क्या, बापू की एक कथा चल रही थी प्रयागराज में। अच्छा। हाँ, तो उसका नाम था मानस अक्षयवट। अच्छा। हाँ, और आप जानते हैं नर्सरी में अक्षयवट का बहुत एक मिला जुला नाम है। अक्षयवट मतलब कभी न मरने वाला पेड़ है ना सर। तो अब अक्षयवट मतलब ये हो गया कि जब पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई थी, पुराना में कहा गया है, पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई थी, तब सिर्फ वो एक ही पेड़ है जो आज भी है। हाँ, तो उसमें कुछ नहीं बचा था, वो एक पेड़ बचा था, उसका वो अक्षयवट नाम है, वो प्रयागराज में सर। हाँ, तो वहाँ से कथा जो स्टार्ट हुई थी मानस अक्षयवट, तो वहाँ से हमने नाम लिया था अक्षयवट नर्सरी। अच्छा, तो मतलब बिना बापू के पास जाए आपको नाम मिल गया। हाँ सर, कभी कभी क्या भाव से भी काम हो सकता है सर, उनके भाव समझ सकते हैं सर। कुछ कथा बोलते हैं तो उसमें तो कुछ चीज़ें अपने लिए होती हैं, वो चीज़ें अपन ग्रहण करनी पड़ती है सर। तो मेरे को लगा कि ये मेरे लिए बापू का दिया हुआ नाम है ऐसा। तो आपको ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया और आपके इसके स्टार्टअप के पीछे कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? सर मैंने अगस्त 2016 में जॉब छोड़ी थी मैंने बॉस को ही बोला था मैं अगस्त जुलाई लास्ट हूँ, 31 जुलाई लास्ट रहूँगा और 1 अगस्त में जॉब छोड़ दूँगा। बट उन्होंने मुझे बोला कि अभी आपको 5 दिन और टाइम देना पड़ेगा। तो 5, हाँ, नोटिस पीरियड दिया उन्होंने, 5 दिन आपको और हैंड ओवर देना किसी को काम। तो उनको काम समझाना था, सारा काम कितने लोगों का क्या ड्यू था सारा समझाना था, अकाउंटिंग में आप जानते ही हैं। तो 5 दिन मैंने और जॉब की, मतलब 5 अगस्त को मैंने जॉब छोड़ी वहाँ से। और 13 अगस्त मेरा बर्थडे भी आता है। तो उस दरमियान हमने 13 अगस्त के दिन ही हमने हमारी कंपनी यहाँ स्टार्ट की थी उदयपुर में, नाथद्वारा से यहाँ के। 13 अगस्त 2016 से हमने काम स्टार्ट किया इधर। हाँ, तो पहले हमारी कंपनी का नाम ने PVA गार्डनिंग सॉल्यूशंस रखा था। PVA गार्डनिंग सॉल्यूशन। हाँ, तो पहली फर्म हमारा 2 कंपनी है। PVA गार्डनिंग सॉल्यूशन 2016 में स्टार्ट हुई थी। PVA गार्डनिंग मतलब PVA फादर, मदर और मैं, P पारसमल, विद्या और आकाश, ये तीनों को मिला के एक कंपनी बनाई हमने। हाँ, गार्डनिंग सॉल्यूशन मतलब गार्डनिंग सॉल्यूशन, तो ये कंपनी बनाई थी सर हमने। फिर हमने 13 अगस्त को यहाँ काम लिया था। तो पहला हमारा जो क्लाइंट थे उनका जो काम लिया था हमने, वो 2500 समथिंग का था। और उसमें हमारी कॉस्टिंग जो आई काम करने की वो 5000 रुपये आ गई थी सर। आपने जेब से लगा दिया। बिल्कुल सर। तो उस समय थोड़ी हताशा हुई, यार क्या कर रहा हूँ, मेरे को अकाउंटिंग, हाँ, अकाउंटिंग लाइन से था, पर सर इसमें कहीं ना कहीं मात खा गया मैं। तो वो शुरू में होता है सबके साथ। हाँ, अच्छा, तो सर वही मेरे साथ भी हुआ। फिर हमने क्या किया सर, कुछ स्किल्स बंदे थे उनको हमने पकड़ा, पर वो लोग भी क्या सेटल थे, जॉब करते थे 9 से 6। तो उन लोगों का मैंने टाइम थोड़ा निकाल के, जब 9 बजे जॉब जा रहे हैं तो उनको सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ऐसे पार्ट टाइम में काम करा के मैंने काम पूरे किए और मेरा भी नॉलेज बढ़ाया उस चीज़ में। फिर भी सर हमने महीना भर काम किया, क्योंकि कभी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इंडोर प्लांट को आउटडोर रख देते थे, आउटडोर को इंडोर रख देते थे। प्लांट्स, हाँ, प्लांट्स की कटिंग जिसकी करनी थी वो नहीं कर पाते थे, या जिसकी नहीं करनी थी उनकी कर देते थे। तो काफ़ी कुछ दिक्कत आ रही थी। तो हमने 1 महीने बाद हमारा काम बंद कर दिया सर। हाँ, होल्ड कर दिया। हाँ, कि कुछ अपन को तो कुछ अलग करना पड़ेगा अभी, इसके लिए कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। वो प्रोफेशनल वाला फैक्टर वापस आ गया। हाँ, वापस प्रोफेशनल वाला फैक्टर है। फिर हमने काम होल्ड करके मैं ट्रेनिंग के सर्च में निकला हूँ। तो सबसे पहले मैं पूना गया,
वहाँ कुछ गार्डनिंग एक्सपो होते हैं सर, हॉर्टिकल्चर के। हाँ, तो वहाँ सारी ट्रेनिंगें ली, छोटे छोटे 3-3 4-4 दिन 7-7 दिन के कैंप होते हैं सर। उसमें गार्डनिंग सिखाते हैं आपको, पूरी हाईटेक गार्डनिंग सिखाते हैं। हाँ, जो बहुत हाई लेवल की होती है। ऐसे बेंगलोर गया सर, नोएडा गया, वर्टिकल गार्डन, रूफटॉप गार्डन। आप उदयपुर में देखेंगे सर, हमारा रूफटॉप गार्डनिंग में हम नंबर 1 काम करते हैं। किसी को नॉलेज भी नहीं है वर्टिकल गार्डन क्या होता है, रूफटॉप गार्डनिंग कैसे होती है, किस लेयर में काम होती है, किसी को नॉलेज नहीं है, बट हम प्रोफेशनली भी ऐसे काम करते हैं सर। उदयपुर की हमारी पहली ऐसी कंपनी है, तो ये ऐसा काम करती है सर। तो सर हमने सारी ट्रेनिंगें लेके लगभग 1 महीना में बाहर इधर उधर ट्रेनिंगें करके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वापस आके हमने बाउंस बैक किया सर, इस काम में वापस कूदा। फिर इस मेरा जो ज्ञान था 1 महीने का, जो मेरा रात दिन मेहनत थी मेरी, उसको वापस इस लाइन में उतारा सर। फिर धीरे धीरे 1-2 स्टाफ लिया हमने। पहले 3 स्टाफ थे सर, मैं अकेला था, फिर 2 स्टाफ लिए, कुछ पार्ट टाइम वाले थे। तो ऐसे करके 4-5 लोगों की टीम थी। फिर 6 महीने हो गए सर। 6 महीने बाद मैं अकेला बहुत परेशान हो जाता था। इधर लड़कों को छोड़ना, इस साइड पे जाना, उस साइड पे जाना, तो लड़कों को छोड़ना लाना परेशान हो जाता था। फिर मैंने नादौरा फैमिली रहती थी मेरी पूरी, तो मैंने छोटे भाई को बोला कि यार, प्रयाग नाम है उसका, तो मैंने बोला कि भाई तू यार प्रयाग, वो भी अकाउंटेंट की जॉब करता था। हाँ, तो उसकी भी जॉब छुड़ा के मैंने बोला मेरे अंदर आ जा, हाँ मेरे साथ आ जा। तो उसने भी बार निर्णय ले लिया कि भैया कह रहे, जो मेरी बात हर मानता है, वो हर बात मानता। हाँ, मतलब समझे मैं राम हूँ तो वो मेरा लक्ष्मण है। बिल्कुल सर, आज दिन तक मतलब रिकॉर्ड है, मतलब कोई भी बात मेरी वो समझ जाता है कि भैया क्या चाह रहे हैं, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो उसने बोला कि भैया मैं ठीक है आता हूँ, तो वो मेरे साथ आ गया। फिर हम दोनों भाई ने मिलके लगभग 2 साल तक ऐसा काम किया हम खाना, हाँ जम के तो खुद हम दोनों भाई खाना बनाते थे, खाना खाते थे, स्टाफ के साथ में ले जाते थे। तो वो फिर साइट संभालता था और मैं ऑर्डर लाता था, परचेजिंग में देखता था, मैनेजमेंट में देख लेता था, साइट्स वो संभाल देता था। आज भी पूरा 15 लोगों को वो संभालता है सर। हाँ, आज ही पूरा 15 लोगों को संभालता है। आज हमारे 10-15 लोगों की टीम है सर पूरी। तो ऐसे हमने काम को आगे बढ़ाया और आज उदयपुर संभाग का नंबर 1 ब्रांड बन गया सर, अक्षयवट नर्सरी और पीवीए गार्डनिंग सॉल्यूशन। तो आपके इस बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है और क्या आपने अभी तक ब्रेक इवन जो कि संतुलन स्तर होता है वो अचीव किया? सर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहला इन्वेस्टर मेरे फादर है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो पैसा तो चाहिए होता है ना। हाँ, तो पहले किसी से मांग नहीं सकते अपन, तो जो पहला पैसा जो मांगते हुए भी शर्म आती है सर। हाँ, और किससे मांगे सर, तो एक ही इंसान होता है जो फादर होते हैं सर। तो सबसे पहले इन्वेस्टर मेरे फादर ही हैं, जिन्होंने मेरे को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई पैसे देते गए। एक टाइम तक भाई अभी तो इनिशियल स्टेज पे है, तो जब तक आप तुम लेवल पर नहीं आ जाता तब तक पैसे लगा है इसमें। और कुछ मेरे दोस्त लोग भी थे जो फादर को मैंने बिना बोल के लिए थे, क्योंकि पापा को बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, ताकि उनको लग रहा है कि तुम लॉस में तो नहीं जा रहा है ऐसा। तो साल भर तक मेरा सर ऐसा, बिल्कुल सर, तो साल भर मेरा ऐसा रहा कि मैं साल भर नो प्रॉफिट नो लॉस, बहुत लॉस में भी चला गया काफ़ी। तो ऐसे कभी दोस्तों से पैसे लिए, तो मतलब मेरे को विश्वास था कि मैं उनको वापस लौटा दूंगा पैसा। तो ऐसे ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर। फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया। 2016 में हमारा काम स्टार्ट हुआ ही था, मैंने बोला ही था। फिर 2018 में हमारी शादी भी हो गई थी सर। हाँ, शादी हुई तो सर उसमें डेट फिक्स हुई थी, तो 3 महीने पहले पता चला 3 महीने बाद शादी है। तो मेरे को ऐसा लगा था कि यार शादी अपने पैसों से करे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मतलब एक मुझे गर्व फील होगा कि भाई मैंने मेरे पैसों से शादी की। बाकी पापा के पैसों से तो सब कोई करता ही है सर। तो उस समय लोगों को तो एक शादी का नाम सुनते ही थोड़ा एक्साइटमेंट शुरू हो जाता, मेरे को टेंशन शुरू हो गई थी सर। कैसे क्या अरेंजमेंट करेंगे शादी का पैसा, क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया ही था सर 2008, 2 साल के गैप में, 1.5 साल के गैप में, आप जानती हो। पर सर भगवान की कृपा इतनी रही, आप मानो कि हमने 3-4 कंपनीज बड़ी बड़ी मिल गई। जैसे हांगकांग की कंपनी मिल गई। हाँ, तो हम वो 3 महीने में रात दिन काम करके हमने मतलब भगवान की दया से इतना अच्छा टर्नओवर किया कि हमारी शादी मतलब मैंने उस पैसों से कर दी सर। बिल्कुल सर, मतलब इस पर विश्वास नहीं था, पर कहता ना कहीं कहीं भगवान आ ही जाता। आपके काम को करना हो ना, आप दिल से चाहो तो काम हो ही जाता सर। दिल से काम करते हाँ हाँ, तो भगवान सुनता सर। हाँ, तो वो चीज़ मेरे साथ हुई है सर। तो वो भी मेरे सपोर्टर हैं इसमें, भगवान भी मान सकते, हाँ इन्वेस्टर मान सकते हैं सर। तो ऐसा मेरा इन्वेस्टर रहा और धीरे धीरे जितना पैसा कमाता गया मेरी नर्सरी में डालता गया। पहले हमने मेंटेनेंस से स्टार्ट किया, फिर डेवलपमेंट किया हमने गार्डन। तो हमारा पीवीए गार्डनिंग सॉल्यूशन, हम सब सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते थे। तो अभी सर हमने गार्डनिंग हब बना दिया है। अक्षयवट नर्सरी सिर्फ नर्सरी नहीं है, आप आएंगे देखेंगे तो वहाँ लगेगा आपको पूरा गार्डनिंग हब है। आपको एक ही जगह सब काम मिलेगा सर। आपको पूरी प्लांट नर्सरी है,
पूरा प्लांटर शोरूम है, उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा शोरूम और उदयपुर संभाग की सबसे बड़ी नर्सरी, हाईटेक नर्सरी। और हमारे पास 10-15 लोगों की टीम है, तो आपके घर तक सारा प्लांटेशन करके प्लांट्स में उसमें प्लांटर में लगा के घर तक छोड़ने तक की सुविधा सर। हाँ सर, मतलब आपको सिर्फ आना है, पेटीएम गूगल पे, बिल्कुल सर, एक पर्स लेके आना या फ़ोन लेके आना, बाकी सारा काम हो जाएगा सर। ऐसा है सर। सो जब आप नए नए इस मार्केट में आए तो आपने अपने जो स्टार्टअप है उसकी मार्केटिंग कैसे की? सर शुरुआत में आप जानते हैं मार्केटिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है, कैसे क्या बिजनेस को लाना होता है, क्लाइंट कैसे ढूंढना होता है, दिक्कत आती है। लोग पैसा तो लगा देते हैं लेकिन हाँ, मार्केटिंग में कहीं ना कहीं अटक जाते बिल्कुल बिल्कुल, काम लाना सर बड़ा काम रखता है। तो हमने सर शुरू में अखबार वाले को पूछा था, जो हॉकर होते हैं, तो उनको पूछा था कितनी पड़ती जाती है आपकी अखबार की जो है ना, तो उन्होंने बोला कुछ 2 लाख उदयपुर में जाती हैं। तो फिर हमने सोचा 2 लाख तो वो हम प्रिंट करा नहीं सकते, कुछ हमको पैम्पलेट प्रिंट कराने थे। तो फिर उन्होंने बोला था पोर्स एरिया में आप डलवा सकते हैं पैम्पलेट। तो उनका हमने पूछा तो लगभग 20,000 ऐसे घर थे जिसमें अपन पैम्पलेट डाल सकते हैं। तो हमने बोला पोस्ट एरिया में अपन पैम्पलेट बांटेंगे। तो फिर वो हमने पैम्पलेट 20,000 पैम्पलेट बंटवाए सर, और उसमें 10,000 हमने एक बार डलवाए पैम्पलेट उसमें अखबार के साथ। तो वो हमने देखा कि उसमें कुछ अखबार में नहीं गए, कुछ घरों में नहीं जा पाए। तो मेरे को लगा कहीं कहीं वो सर कहीं लारी पे तो नहीं वो आ रहे हैं सर अपने समोसे के लिए, उसके लिए, हाँ पैम्पलेट का कहीं मिस यूज़ तो नहीं हो रहा है। तो फिर सर जब 10,000 पैम्पलेट बचे थे तो वो मैं खुद बांटने निकलता था। मुझे लगा कि हाँ ये पोर्स एरिया हैं उदयपुर के, तो वहाँ मैं डोर टू डोर जाता, पैम्पलेट डालता और दिन भर वो काम करता। फिर ऐसी कोई क्वेरी आती है, वापस कोई कॉल आते हैं उनके, तो मैं उस पर जाके फॉलोअप करता, मतलब उसके घर पे जाता, मिलता उनसे, काम समझता और काम लेके आता, नेक्स्ट डे उनका काम करवाता। तो ऐसे ऐसे करके मैं मार्केटिंग को पूरा मार्केटिंग किया और मार्केट को कवर किया। और एक क्लाइंट के जुड़ने के बाद सर वैसे ही आप जानते हैं माउथ पब्लिसिटी है हमारा काम, ऐसा है आपका काम अच्छा करूँगा तो आप अपने आप कस्टमर आए। बिल्कुल। तो सर ये काम मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहा। भाई आपका काम किया तो दूसरे आपका रेफरेंस से मेरे को दूसरे काम मिला। तो ये काम मुझे मेरा मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी सहायता मिली सर इसके लिए। तो अच्छा भैया, मैंने आपकी नर्सरी में एक चीज़ देखी है कि आपके यहाँ पर म्यूज़िक बजता रहता है, तो इसके पीछे कोई कारण है या आप इसलिए बजाते हो कि जो लोग काम कर रहे हैं वो उसको नींद नहीं आए? सर नींद की बात है तो ये एक लाइफ मैटर हो गया। बाकी जब हम पर्टिकुलर जो प्लांट्स के लिए करते हैं, जो भी करते हैं बाकी प्लांट्स के लिए करते हैं, प्लांट की हेल्थनेस के लिए करते हैं, कोई प्लांट कैसा हेल्दी रहे। तो हमने 1 महीने ट्रायल पे लिया था इनको, स्पीकर हमने लगाए थे। तो हम इसको टाइम वाइज, जैसे सुबह सुबह आप देखोगे सर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रुद्राष्टक, ऐसी कुछ धार्मिक चीज़ें चलती है उसमें, और फिर कुछ समय बाद उसमें इंस्ट्रूमेंटल चला देते सर। तो 1 महीना में सर नोटिस किया कि सर प्लांट्स जो सॉन्ग सुनते हैं, ये इंस्ट्रूमेंटल सुनते हैं और ये जो सुनते हैं धार्मिक चीज़ें, तो काफ़ी कुछ ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है सर। हाँ ये मैंने नोटिस किया सर। हाँ इसको मैं चाह रहा हूँ कि आप जितने भी गार्डन बने हुए हैं या कोई लोग जिसके प्लांटेशन है वहाँ एक छोटे छोटे म्यूज़िक लगाना चाहिए, तो आपको लगेगा वास्तव में प्लांट्स बहुत डांस कर रहा है, ऐसा फील होता है आपको। हाँ ऐसा लगता है, इसलिए मैंने सर इसको उसमें डाला है और हमारा दिन भर चलता रहता है। आप जब भी आएंगे आपको देखेंगे कि लगेगा कि आपको हमारे यहाँ चलते रहते हैं सर गाने वाने जो भी हैं ऐसा। तो मैं आपको एक अच्छी टिप देता हूँ, जैसा आप प्लांट्स वगैरह बेचते हो तो आप उसके साथ एक छोटा स्पीकर भी ऐड कर दो। सर कुछ क्वांटिटी में कोई लेता है, ज़्यादा लेता है तो कुछ ऐसा सोचूंगा सर मैं। बिल्कुल आपने सही राय दी सर, सोचूंगा इसके बारे में। सो आपके पास कितनी वैरायटी के प्लांट्स हैं? सर वैरायटी तो पूछा जाए तो पूरा दिन लग जाएगा बताने में। हाँ बहुत वैरायटी है ना। बर्ड ऑफ पैराडाइज BOP बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा प्लांट है ये। एरिका पाम है। हाँ। इंडोर का इंडोर के लिए अच्छा प्लांट। हाँ देखते हो यही होते हैं ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 24 घंटा ऑक्सीजन जनरेट करता है। अच्छा। बाकी अदर प्लांट आप देखेंगे 12 घंटा ऑक्सीजन, 12 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। इससे हमारे पास पाम सारे मिल जाते हैं, बोटल पाम, एरिका पाम, फॉक्सटेल पाम, फिनिक्स पाम, बिल्कुल सर, किंग पाम, सारे रेफीज पाम मिल जाएंगे आपको। इसी ओनली नाम है। अच्छा नाम है। अच्छा हाँ, कश्मीरी पुलाव में कौन सा कश्मीर आता है। बिल्कुल 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 वही चीज़ है। फिर अपन चलते हैं फ्लावरिंग में, जैसे गुलाब हो गया, गुड़ल हो गया, मधुकामिनी हो गया, मुरैया हो गया सर, गार्डेनिया हो गया, ऐसे मोगरा हो गया, रात रानी, चमेली, सब मिलेगा सर आपको। हाँ ये टेम्परेचर कंट्रोल होता है, गर्मियों के दिनों में आप पूरा एक कुल्लू मनाली बन जाता है। क्या बात, जम्मू कश्मीर बन जाता है, पूरा फोगर करता है। सिर्फ ये 5 मिनट चलाते हैं, फॉग दिखती है। हाँ लगभग 5-7 डिग्री टेम्परेचर का फर्क पड़ता है इधर। अच्छा। हाँ बाहर आपको गर्मी जैसे 40 डिग्री है तो 35 इधर मिलेगा। अच्छा। हाँ और अपन उसमें ट्री में जा रहे हैं तो फ्लावरिंग ट्री में हमारे पास गुलमोहर, जेकरंडा,
अमलतास, टेबेबिया रोजिया और भी बहुत सारी वैरायटी हैं जिसमें फूलों में अपने पास मिल जाता है। कुछ ग्रीन वॉल के लिए जो प्लांट होते हैं जो ओनली ग्रीन लीफ में होते हैं, वो भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। इंडोर प्लांट्स में अच्छे अच्छे प्लांट्स मिल जाएंगे आपको, जो छोटे अरिका पाम हो गए, पीच लिली हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, पोथोस हो गए, फिलोडेंड्रन हो गया, ड्रेसिना हो गया, ऐसे बहुत सारी रेंज है सर हमारे पास मिल जाएगी आपको। उदयपुर की जो नर्सरी में नहीं मिलती उससे अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जो आपको यहाँ मिलेगी। जैसे सर आपको बोनसाई चाहिए तो बोनसाई अच्छे अच्छे मिल जाएंगे हमारे पास, और आपको कुछ डेकोरेशन प्लांट्स चाहिए, डेकोरेटिव प्लांट्स चाहिए, ऑर्नामेंटल जिसको बोलते हैं, वो प्लांट्स मिल जाएंगे आपको। प्लांटर में भी हमारे पास अच्छी अच्छी रेंज है सर। बिल्कुल सर, बहुत अलग अलग वुडन प्लांटर मिल जाएगा, मेटल प्लांटर मिल जाएंगे, प्लास्टिक प्लांटर मिल जाएंगे, एफआरपी मिल जाएंगे, रोटोमोल्ड जो होते हैं आजकल बहुत चल रहे हैं सर, उसकी पूरी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वो मिल जाएगा आपको। बिल्कुल सर, सीमेंटेड पॉट मिल जाएंगे। तो काफ़ी कुछ रेंज है सर प्लांट्स में मेरे पास और पोट्स में। इनकी रेंज कहाँ से शुरू होती है? हाँ सर, रेंज की बात करें तो प्लांट्स मेरे पास 10 रुपये से लेके 1 लाख तक का प्लांट्स मिल जाएगा सर। बिल्कुल सर, कोई भी आके कुछ भी खरीद हाँ हाँ बिल्कुल सर, मतलब आपने सेगमेंट मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। छोटी साइज़ से लेके बड़ी साइज़ तक सारा प्लांट्स मिलेगा सर। और प्लांटर की बात करें तो सर प्लांटर भी हमारे पास 10 रुपये से लेकर 20,000 तक का प्लांटर अवेलेबल है। कोई भी पौधा वगैरह लाते हैं दूसरी नर्सरी से तो वो थोड़े दिन चलता है और उसके बाद मरना शुरू हो जाता है, लेकिन जब आपके यहाँ से हम लेकर जाते हैं वैसा ही पौधा तो वो लंबे टाइम के लिए चलता है। तो आप उनको स्पेशल ट्रेनिंग देते हो, क्या करते हो आप? सही कहा सर आपने। हम जब प्लांट्स बाहर से लाते हैं तो हम डायरेक्ट सेल आउट नहीं करते उसको। अच्छा। पहले हमारे नर्सरी में रखते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क रहता है। वहाँ का एटमॉस्फेयर यहाँ का एटमॉस्फेयर में बहुत फ़र्क रहता है। तो सर हम इसको अपने इधर के मौसम में डालते हैं उसको, थोड़ा उसको 5-10 दिन 15 दिन उसको अपने एटमॉस्फेयर में डालते हैं। उधर कितना पानी की ज़रूरत पड़ती थी, इतना इधर कितना पानी चाहिए होता है, उधर कितना उन्होंने खाद पानी दे रखा था, इधर कितना देना है। तो हम सीक्रेट मिक्सर वगैरह डाल के उसको इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उसको डालते हैं, फिर हम प्लांट सेल के लिए निकालते हैं सर। तो ताकि प्लांट इस एटमॉस्फेयर सेट होने के बाद प्लांट अच्छा चलता है सर। आप घर पे ले जाएंगे तो आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा सर। हाँ, इंडोर के लिए। बाकी बाहर वाले में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती सर ऐसा। तो अब हम करेंगे, हमारा एक सिग्नेचर इवेंट होता है रैपिड फायर, तो उसमें आपको फटाफट से जवाब देने होंगे। सो पहला क्वेश्चन है कि आपको अगर डिनर पार्टी पर किसी को बुलाना है, कोई 4 लोगों को बुलाना है पूरी दुनिया से, तो आप किसको बुलाएंगे? अच्छा, 4 लोगों को बुलाना है, उसमें मैं सबसे पहले सर रतन टाटा को नाम लूँगा। क्यों बुलाएंगे उनको? सर उनके जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, वो मेरे बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको ज़रूर एक बार बुलाऊंगा, ताकि मेरे साथ खाना हो सके और उनके साथ मीटिंग भी हो सके सर। और दूसरे सर मैं चाहूँगा कि मैं नाथद्वारा से हूँ, तो मदन जी पालीवाल हैं, तो उनको चाहूँगा कि वो भी मेरे साथ डिनर करें। और उनकी मैंने स्ट्रगल देखा है, उनकी जो जर्नी देखी है, तो उनसे मेरे को मोटिवेट मिलता है सर। जो मोटिवेशन आता है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाँ वहीं से आता है सर। और तीसरी जो चीज़ है सर, हम मुरारी बापू जिनको मैं फॉलोअर्स हूँ, मैं कभी भी कुछ गलत रास्ते पे जाने के सोचता हूँ या कुछ चला जा रहा हूँ, हाँ, तो कभी कभी उनके जो कथा होती है, कुछ उनके जो प्रवचन वगैरह होते हैं, उनको सुन के ऐसा वापस मैं डाइवर्ट नहीं हो जाऊँ, इसलिए इसी जगह रहना मुझे, तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनके साथ भी मैं चौथा सर, मैंने जहाँ जॉब की थी तो वो मुझे एक फैमिली जैसा रखते थे सर। उनके 2 बेटे थे, पर लोग मुझे उनका तीसरा बेटा समझते थे। हाँ, उनका चुनीलाल जी पालीवाल नाम था। तो उनको मैं ज़रूर साथ में लूँगा, क्योंकि मेरा नींव भी वहीं से स्टार्ट हुई थी सर। मतलब मैंने उनके यहाँ काम किया, पर सीखा उनसे बहुत कुछ मैंने सर। ये बिजनेस की जो सारी टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो सारी मैंने उनसे सीखी सर। और वो आपको अपने बेटे जैसा रखते हैं? बिल्कुल सर, फैमिली टर्म्स पे आज भी सर हमारे। तो आप भी अपने जो वर्कर्स हैं उनको भाई बना के रखते हो? बिल्कुल, हाँ, यही कारण है कि हमारा जो स्टाफ है उनको भी मैं अपने लेवल से उनको देखता हूँ कि भाई ये भी अपना फैमिली मेम्बर है। तो ये सीख मेरे को वहीं से मिली है सर। सो आपको सुबह बिस्तर छोड़ने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट करती है? सर मेरा काम ही ऐसा है जो मुझे बिस्तर से जल्दी उठा, हाँ, अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती सर। बिल्कुल, मुझे सुबह जल्दी उठा देता है सर। और मुझे प्लानिंग करनी होती है दिन के लिए क्या करना पड़ता है सर, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है सुबह जल्दी उठ के सर। सो आपके काम का सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा है? सर जो मेरा काम है वही मेरा पसंदीदा हिस्सा है। मेरे को गार्डनिंग में का बहुत शौक है। आप जहाँ बोलोगे, हम दीवारों पे, छतों पे, जहाँ गार्डनिंग बोलेंगे कर लेंगे। हाँ हाँ सर, मन भी वहीं लगता है सर। अभी तक की आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है?
सर मैंने 2016 से काम स्टार्ट किया, अभी तक जो जर्नी है हमारी, हमने 2 कंपनी बना चुके हैं और आज जिस लेवल पे है वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है सर, ऐसा। और अभी आगे बहुत आगे जाना है सर हमको। बहुत हाँ, उदयपुर संभाग तो हो ही गया, अभी पूरा राजस्थान का टॉप करना है सर। राजस्थान पूरी दुनिया में। बिल्कुल सर, आपके मुंह में घी गुड़ शक्कर। तो आपकी इतनी वेल सेटल जॉब थी नाथद्वारा में, आप वहाँ से छोड़कर आप उदयपुर आए, आपने यहाँ पर आकर इन्वेस्ट किया, तो लोगों ने आपको सलाह नहीं दी कि भाई ये क्या कर रहा है, और तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? सर सलाह तो आप जानते ही हो, कोई भी काम नया का काम करता है तो मिलती ही मिलती है सलाह तो, और फोकट की सलाह तो मिलती ही है, आप जानते हैं ना। तो काफ़ी दोस्तों ने बोला था क्यों क्यों कर रहा है, क्या कैसे करेगा, मत जा, सब कुछ बोला था। मेन तो फैमिली वालों को बहुत टेंशन हुई थी जब जॉब छोड़ी थी मैंने, तो उनको लगा था कि एक अच्छी जॉब कर रहा है तो कहाँ इसको ज़रूरत है, हम सब सेटल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी अलग क्यों करना चाह रहा है। तो उनको मन में एक डर था कि वास्तव में मेरा बच्चा तैर पाएगा कि नहीं पाएगा, मतलब कूद रहा है उस लाइन में तो, और उदयपुर जा रहा है नाथद्वारा छोड़ के। तो मेरे मन में था कि यार मेरे को उदयपुर ही कुछ करना है। और पापा क्या हमारे थोड़ा बहुत धार्मिक है, तो पापा ने क्या थोड़ा डर था मन में, तो उन्होंने लगा कि भाई हाथ बता देते हैं, पंडित जी को हाथ दिखाते हैं ना सर, तो पापा ने मेरा पंडित जी को हाथ दिखाया था। तो पापा ने बोला एक कुछ गार्डनिंग रिलेटेड काम करेगा, नर्सरी बिजनेस करेगा। तो पंडित जी ने सर बोला उदयपुर इनके लिए बेस्ट नहीं है। तो फिर मेरा टेंशन शुरू हो गया सर, मैंने हाँ मेरा हार्ट बीट तेज हो गया सर। फिर उन्होंने बोला आप करना ही है तो आप भीलवाड़ा वगैरह कुछ ऐसा कर सकते हो, हाँ चित्तौड़ वगैरह ऑप्शन थे, तो उन्होंने भीलवाड़ा के लिए पर्टिकुलर बोला था, भीलवाड़ा आप कर सकते हो। फिर मैंने सोचा सर भीलवाड़ा कोई बड़ा सिटी नहीं है और इतनी वहाँ पानी भी सही नहीं है सर, और वहाँ इतने लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है। उदयपुर तो आप जानते हैं सर वर्ल्ड फेमस है ना, और आने वाले टाइम में कहाँ तक जा सकता है उदयपुर, आप सोच ही सकते हैं सर। तो मेरे को लगा यार मेरे को यही करना चाहिए, तो उन पंडित जी की बात सुन ली हमने, और फिर मैंने पापा को बोला मैं तो करना तो उदयपुर में ही है। तो ये सर मैंने उदयपुर में स्टार्ट किया पूरा। तो आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट्स मिले? शिवा स्टैच्यू पे सर, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ में सारी सप्लाई है सर। जैसे बड़े प्रोजेक्ट है सर, ताज अरावली है, हाँ सारे बड़े लेकेंड वगैरह में सारी सप्लाई होती रहती है सर हमारी। हिंदुस्तान जिंक हो गया। तो मतलब उन्होंने बोला कि उदयपुर में तो नहीं चलेगा लेकिन बाहर चल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा चल गया, पर रहा सर उदयपुर से ही। मतलब उदयपुर एक बहुत अच्छी सिटी है सर, और ग्रीनरी मामले में बहुत अच्छी सिटी है सर। मतलब मेरे हिसाब से जितने पौधे उदयपुर में बिकते होंगे आजू बाजू में जयपुर तक पूरे अपने राजस्थान में कहीं नहीं बिकते होंगे सर, ऐसा। तो धन्यवाद आकाश जी हमारे शो पर आने के लिए, और जो आपने इतनी सारी चीज़ें बताई है, हम आशा करते हैं कि व्यूवर्स के लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर हुई होगी। सो शो को ख़त्म करने से पहले हम चाहेंगे कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा, और आप एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग हमारा शो देख रहे हैं? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम छोटे से ले लो या बड़े से ले लो, शुरुआत आपको छोटे से ही करनी है, और उसमें इतना स्ट्रगल करना, आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें आपको सक्सेस तक जाने के लिए सालों लग जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा लोगों से जो मेरी स्टोरी देख रहे हैं, अपनी स्टोरी देख रहे हैं, कि कोई भी काम आप स्टार्ट करो तो उसको चलने दिया करो, आप हिम्मत मत हारा करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वेट करना है। हाँ, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए उनको, आगे बढ़ता रहना चाहिए उनको, ताकि ये अपना मुकाम हासिल कर सके। और मैं भी वही करते जा रहा हूँ सर, अब ये रुक नहीं रहा, मैं भी आगे बढ़ना है मुझे भी सर। और हमारे शो पर आकर आपको कैसा लगा? सर देखा जाए तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपने मेरे को ही चुना इस फील्ड में, नर्सरी लाइन में, गार्डनिंग बिजनेस में आपने मेरे को ही चुना है, क्योंकि आपने कहीं न कहीं देखा होगा इस बंदे को उठाना है। तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं इसको पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि मैं जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और अभी आगे जा रहा हूँ। तो ये किसी के कोई माध्यम होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आप है सर, और आपका चैनल है सर। तो मेरे को बहुत आपके चैनल के थ्रू बहुत आगे जाना है सर, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहूँगा।